समाचार तरंग के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत श्रोताओं। नमस्कार श्रोताओं, स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन। मैं हूँ सलेहा गाजी और मैं सुदर्शन नाहर। आज के इस अंक में श्रोताओं हम बात करने जा रहे हैं योग प्रशिक्षक डॉक्टर कामिनी यादव जी से। आप एक निजी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लंबे समय से आप योग ट्रेनर के रूप में काम कर रही हैं। हम सभी जानते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं कि मोटापा आज बड़ी समस्या बन गया है, बड़ी स्वास्थ्य चुनौती दुनिया भर में बना हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में सभी श्रोताओं से, देशवासियों से ये अपील की थी कि खान पान में थोड़ा थोड़ा बदलाव करें, स्वस्थ आदतें अपनाएं और जो खाद्य तेल है उसके इस्तेमाल में 10% तक की कमी करने की भी उन्होंने अपील देशवासियों से की। तो सुदर्शन जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कामिनी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मोटापे की रोकथाम कैसे की जा सकती है, क्योंकि मोटापा आजकल बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है, तो इसकी रोकथाम कैसे की जाए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सबसे पहला मोटापे का कारण तो हमारी सोच है। हम सोच से ही अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम बोलते हैं कि हमारी उम्र तो बहुत ज़्यादा है, हम तो एक्सरसाइज करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, हमसे होगी नहीं, इस उम्र में कहाँ हम करेंगे। तो अगर हम देखें 40 के बाद की फीमेल्स में ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापे की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो मेन कारण तो उनके हार्मोनल चेंजेस हो गए। और अगर हम 40 से नीचे के लोगों को देखें तो उनमें मेन कारण है स्ट्रेस और उनका लाइफस्टाइल। तो मैम, पुरुष और महिलाओं में इसके कोई अलग कारण हैं या कोई सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, पुरुष के अंदर तो मोटापे का कारण होता है कि उनका ऑल ऑफ टाइम सिटिंग जॉब होता है ऑफिसेज में, या वो बाहर का खाना, जैसे बाहर निकलते हैं तो वहीं का ही खाना, किसी भी टाइम कुछ भी खा लिया, वो सारा, और एक वर्किंग स्ट्रेस उनका। और महिलाओं में जो मोटापे का कारण जो माना जा रहा है वो आज की डेट में लड़कियां छोटी होती हैं तभी से उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है पढ़ने का, एक अपनी इमेज क्रिएट करने का सोसाइटी में, फैमिली में, तो उनकी ईटिंग हैबिट्स वहाँ चेंज हो जाती है। दूसरा उनका पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो पीसीओडी एक कारण हो जाता है। अब पीसीओडी कारण मोटापा ही है लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। और अपने आसपास हम देखते हैं कि आजकल बच्चों में भी वजन बढ़ने की समस्या देखी जा रही है। यानी कि ये शुरू से हमारा खान पान और हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ ये बहुत ज्यादा आज की बड़ी समस्या हो गई है कि बच्चों में ओबेसिटी। पहले के बच्चे बाहर जाके खेलना पसंद करते थे, आज की डेट में पेरेंटिंग ऐसी हो गई है कि हम बाहर नहीं जाते हैं, बच्चे को बाहर भेजते नहीं हैं। दूसरा, हम लोग देखें कि आज की जीवनचर्या है उसके अंदर लोगों का रुझान हो गया जंक फूड की, इंस्टेंट प्रिपेयर फूड खाना पसंद करते हैं बच्चे, उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। चिप्स, चॉकलेट्स, वेफर्स, वो सब। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा खाना नहीं खाएगा, घर की जो बेसिक डाइट नहीं लेगा तो उसमें मोटापा तो आएगा ही। कामिनी जी, 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है, तो इससे पहले हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये और भी प्रासंगिक हो जाती है। और जैसा कि आपने कहा, व्यस्त जीवन शैली है, खाने पीने की आदतें बच्चों में भी शुरू से ही बिगड़ती जा रही हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब मोटापे की जो गति है वो बढ़ती जा रही है, उसकी रफ्तार बढ़ रही है, तो उसे कैसे कंट्रोल करें? शुरुआत के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? शुरुआत के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हर फैमिली में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो एक महिला का होता है, चाहे वो माँ हो चाहे वो पत्नी हो। तो सबसे पहले आप अपने किचन में चेंजेस करिए। आज की जो फीमेल्स हैं वो भी वर्किंग हैं और वर्किंग होने के कारण ही उनको भी जल्दी जल्दी कुछ भी तैयार करना है। तो किचन में ऐसी चीज़ें हम यूज़ करें प्रॉपर तरीके से कि जिसका हेल्दी हमें रिजल्ट मिले। पुराने टाइम में हम जो हानि का तेल यूज़ करते थे वो तेल हमें लेना चाहिए, और अभी हम कन्वर्ट हो गए हैं रिफाइंड ऑयल की तरफ। मैं तो ये बोलूँगी ऑयल फ्री ही खाना बनाइए। बहुत सारे तरीके हैं ऑयल फ्री, बहुत सारी चीज़ें हैं आप बना सकते हैं, सैलेड या फिर आप कुकिंग भी आजकल हमारे पास में बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं।
चीज़ें कि जिससे हम ऑयल फ्री फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। जी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए हमें। कामिनी जी, जो मोटापा है इसके कारण दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। ऐसा अक्सर सुनने में आता है और देखा भी जाता है कि मोटापे के कारण दूसरी बीमारियां भी हो जाती है। तो जो हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक, डायबिटीज़, बीपी, आर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियां हैं, इनका और मोटापे का जो आपसी संबंध है उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? मोटापे के कारण वो बीमारियां होने का खतरा कितना ज़्यादा है? देखिए, मोटापे के कारण ही हमारे शरीर में 10 बीमारियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है जी। टाइप 2 डायबिटीज़ आपके खाने की वजह से होती है। ये सिर्फ शुगर खाने से नहीं होती है। आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उसमें सब में शुगर है। आप फ्राइड खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लीवर को उसे डाइजेस्ट करना पड़ रहा है, लीवर डिसऑर्डर आ जाएगा। जो भी मोटे लोग होंगे उनका फैटी लीवर टेस्ट कराइए, फैटी लीवर आएगा। लीवर की प्रॉब्लम जहाँ हुई, लीवर से कनेक्टेड सारे ऑर्गन हैं। ऑयल ज़्यादा हम खाने में यूज़ कर रहे हैं, बाहर का फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम कम खाते हैं, हम तो कभी कभी खाते हैं, बट आपने कैलोरीज देखी है? नॉर्मल कैलोरीज जो हमें चाहिए होती है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग 19 to 30 के बीच में, उसमें 2200 से 2800 के बिटवीन ही कैलोरी 1 डे में चाहिए होती है। हम उससे ज़्यादा कैलोरीज गेन कर लेते हैं, उसकी वजह से आपके अदर ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है। और सेकंड, हम किसी भी टाइम खाते हैं, हर टाइम खाया, ऑर्गन्स को रेस्ट कहाँ दिया? और पहले उपवास जो होता था, अभी तो उपवास भी हम अपने कंडीशन से अकॉर्डिंग करते हैं। फ्रूट्स खा लेंगे, जूस पी लेंगे, दिन भर खाने पीने का सिलसिला व्रत में भी जारी। मैं इसमें बोलूँगी कि नेचुरोपैथी बहुत कारगर उपाय है। उसमें बताया जाता है कि आप पूरा दिन कुछ नहीं खाइए, सिर्फ पानी पीजिए तो भी आप रह सकते हैं। जी। आपकी बॉडी में इतनी कैलोरीज ऑलरेडी स्टोर हैं। जी, आपने कामिनी जी जो ये कहा कि एडिशनल कैलोरीज हम ले रहे हैं, इसके कारण मोटापे की समस्या भी आ रही है, तो उस एडिशनल कैलोरी को बर्न करने के लिए योग में क्या साधन हैं? सबसे इजी वे है योग। कोई अगर बाहर जिम नहीं जा सकता तो योग घर में तो कर सकता है, बाहर योग के केंद्र नहीं जा सकता तो घर में तो कर सकता है। तो योग में सबसे पहला मैं बोलूँगी, आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करिए। आप अगर 12 बार सूर्य नमस्कार दोहराते हैं तो आपका 12 स्टेप्स में 12 टाइम रिपीटेशन में कम से कम भी नहीं तो 450 कैलोरी बर्न हो जाती है। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसके अंदर, बहुत सारे आसन हैं, वो आपके हर ऑर्गन पे वर्क करता है। जो आसन और प्राणायाम मुद्रा जो बनाए गए हैं ना, वो एक ऐसा अध्ययन है जिसके अंदर आपके पूरे शरीर की चिकित्सा होती है, मन से लेकर आपके हर एक ऑर्गन में, आपकी हर एक बॉडी पार्ट पे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, सब पे ही पूरा वर्क करता है। तो योग बहुत तो सूर्य नमस्कार के अलावा आप कौन से आसन बताना चाहेंगी जिनके जरिए वजन कम किया जा सकता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है? आप सिंपल आसन करिए, त्रिकोण आसन करिए, आप नौकासन करिए, आप धनुरासन करिए। ये बहुत ही अच्छे आसन हैं जो आपके हर ऑर्गन पे इफेक्ट करते हैं। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि सभी साधकों से जो योग करते हैं वो बोलते हैं हम तो योग करते हैं लेकिन हमें तो कुछ इफेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन उस योग को टाइम दीजिए। हम सब आज की इस भागम भाग वाली जिंदगी में ऐसे हो गए हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि एक टैबलेट दे दीजिए, हम जल्दी से स्लिम हो जाना चाहते हैं। हाँ। या फिर मेरे पास भी जो लोग आते हैं, एक सबसे बड़ा तो कंफ्यूजन ही उनके माइंड में, मैम इससे पतले तो हो जाएंगे ना हम। अपने माइंड में क्वेश्चन मार्क पहले ही बना लिया तो आपको तो माइंड ही तो गाइड कर रहा है, मैं तो बाद में कर रही हूँ। यानी बहुत धैर्य की भी जरूरत है, समय और अनुशासन के साथ साथ इसमें धैर्य भी बनाए रखना है। बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। और आप आधा घंटा रेगुलर और पूरी शिद्दत के साथ, मतलब उसमें पूरा मन आपका वहीं होना चाहिए। आपके लिए तो वो रामबाण दवा है योग। कामिनी जी, ये बताइए, संतुलित खान पान, व्यायाम और योग, इसके अलावा एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए और क्या आप विशेष रूप से महिलाओं के लिए बताना चाहेंगी? मैं महिलाओं को तो ये बोलना चाहती हूँ, ना बोलें कि अब हमसे नहीं होगा, अब तो हमारे बच्चों का टाइम है। ये
या फिर अब हमें फैमिली की तरफ ये दायित्व निभाना है, वो आप जब निभा पाएंगे जब आप खुद स्वस्थ होंगे, आपका शरीर काम करने वाला होगा तब। दूसरा, नज़रअंदाज ना करें। फीमेल्स मोस्टली अपने जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें हो रही होती हैं उसको वो स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसमें वो अवॉइड करना शुरू करती हैं, तो वो ना करें। तीसरा, इंडियन फैमिलीज में फीमेल्स में ये हैबिट होती है कि जो भी किचन में बचा है लास्ट में वो हम खा लेंगे, तो ये भी ना अपनी हैबिट में लाएं। तो अपने आप को प्रायोरिटी दें। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तो ही आप दूसरे की हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे। आपके पास बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोगों को आप योग की ट्रेनिंग देती हैं, प्रशिक्षण देती हैं, तो आप कोई सफलता की कहानी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगी? मैं काठमांडू में कार्यरत थी। उस टाइम पे मेरे पास में एक वहाँ की नेपाली लड़की ही वो आती थी और शी इज़ वेरी नाइस, मतलब मेरे को एक अटैचमेंट भी हो ही जाता है और बहुत ही अच्छी थी, थोड़ी हेल्दी थी उस टाइम पे। उसकी कोई बेबी नहीं था लेकिन फिर भी वो हेल्दी थी। वही लाइफस्टाइल, और काठमांडू में जो मोस्टली लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए तो नॉर्मल है ये सब खाना, लाइफस्टाइल में है उनकी वो। तो उस लड़की में इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ, उसका फ्रैक्चर हो गया था, बीच में एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको बड़ा ही ऐसा लगा कि मैम कैसे कर पाऊँगी, मेरे तो पैर में दर्द होता है जी। तो मैंने उसको थेरेपी के थ्रू उसके हील किया, उसके लेग में जो बोन इंजरी हुई थी। उसके बाद में उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और आज वो खुद की क्लासेस चला रही है योग में। वाह। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं। बहुत से वहाँ के स्टूडेंट हैं जो मुझे हमेशा बोलते हैं मैम आपकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। आप ये कहना चाहती हैं कि योग से एक सकारात्मक ऊर्जा दूसरों तक पहुंचाई जा सकती जी, है। बिल्कुल। जी, साथ ही अभी आपने कामिनी जी बताया कि खान पान में हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये राजसिक आहार है, तामसिक है, सात्विक आहार है, तो किस तरह का होना चाहिए खान पान और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? राजसिक, तामसिक और सात्विक ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारी हर एक परिस्थिति इन तीनों से ही जुड़ी हुई है। भोजन ही नहीं, निद्रा हुआ, जीवन हुआ, सब इससे जुड़ा हुआ है। तो भोजन में तो मैं बोलूँगी कि जो सात्विक भोजन योगियों के लिए तो सात्विक ही होता है। और अगर हम पुराने ज़माने में अगर देखें तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग बाद में एक एज के बाद में उनका खाना ही कैसा होने लगा था, वो उबला हुआ, क्योंकि उन्हें दांत नहीं होते थे, उबला हुआ खाना खाते थे, दलिया या खिचड़ी खाते थे, या थोड़ा घी डाल के। मैंने मेरे खुद के दादाजी को देखा है, वो दूध लेते थे, उसमें घी डालते थे और उसमें रोटी या जो भी बनाया है उसको डिप करते थे और अपना खिचड़ी दलिया उसमें मिला के खाते थे। तो वो आपका एक तरीके से सात्विक खाना है, जिसमें आपने बाहर से कोई छौंक नहीं लगाया है, ऊपर से एडिबल कोई टेस्ट के लिए कुछ भी, ना काली मिर्ची, ना नमक, ना कुछ भी डाला, ऐड ऑन किया है, जैसा है वैसा उस रूप में हमने सेवन किया है, वो आपका सात्विक भोजन है। मैडम एक चीज़ और, अभी आपने जैसा कहा नमक, तो नमक का कोई विशेष रोल है मोटापे में? नमक का आपकी दिनचर्या में ही विशेष रोल है, क्योंकि हमें नमक जितना खाना चाहिए हम आज की डेट में उससे कहीं ज़्यादा खाते हैं। उसका रीज़न होने लगा है हाइपरटेंशन, बीपी हाई होने लगा है। अब बीपी हाई अगर होगा तो आपको 100 तरह की दिक्कतें आने लगेंगी, आपको बेचैनी होगी, तो आप एक्सरसाइज भी करना बंद कर देंगे। जहाँ पे कुछ भी तरीके का लेजीनेस में जहाँ आ गए वहाँ आप में मोटापा आने लगा, तो घूम फिर के तो मोटापे पे आ गए हम। आपने बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। कामिनी जी, कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को मोटापे से बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे अहम बात है भोजन। भोजन में बोला गया है अन्नम ब्रह्मम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता रूपम महेश्वरम। तो जो आप खाना खा रहे हैं उसमें ब्रह्मा है, उसमें रस के रूप में विष्णु है, और उसके अंदर जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो आपके महेश्वर हैं। तो आप ये देखिए हम भगवान को भी कैसा भोग लगाते हैं। आप जो खा रहे हैं तो आप अपने आप को कैसा भोग लगा रहे हैं। दूसरा एक हेल्दी टिप ये होगी कि खाना खाते समय ना तो टीवी देखें, ना मोबाइल देखें, ना किसी से चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी आपका, हमारे श्रोताओं के साथ ये सारी बातचीत और बहुत सारे टिप्स साझा करने के लिए। और हम भी कोशिश करेंगे इसमें से बहुत सी बातें अपनाने की, क्योंकि सही बात है, पहला सुख निरोगी काया। श्रोताओं, आपसे
फिर मुलाकात होगी समाचार तरंग के इस अंक में। इतना ही, नमस्कार। कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह दारा ने और प्रस्तुत करता है रामनाथ मीना।